चांद रात की कौन सी कहानी थी जिसमें एक शहजादी थी जो हर 14वीं की रात अपने महल से बाहर आती और चांद झिझक जाता। शहजादी उस रात जब भी सूखे हुए शजर को छू लेती, शहजादी उस रात जिस भी सूखे हुए शजर को छू लेती वो हरा हो जाया करता। क्या तुमने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन मुझ पर यह कहानी बीती जरूर है। उस दिन जब तुम अपने महल सरा से निकली और मेरे खिज़ां-ज़दा जंगल का रुख किया, मैं जो एक सदियों प्यासा उजड़ा हुआ दरख्त था, तुम्हारे मौजिज़ नुमा लम्स के बाइस सरसब्ज हुआ और मुझे लगा जैसे मेरी जड़ें फिर से जिंदा हो गई हों। तुम्हें पता है फिर उस दरख्त ने क्या किया? नहीं पता। उस दरख्त ने एक अहद किया, वो जो सब कुछ करने पर कादर है, कभी ना करे कि शहजादी को धूप आए। और काश मैं इसी आस में ही बाकी जिंदगी बिता दूं, शहजादी पर गर्म धूप की हल्की सी आंच भी ना पड़ने दूं। दरख्त ने सोचा और शिद्दत से ख्वाहिश की, काश मैं चल सकता, काश मैं चल सकता, शहजादी के महल तक जाता और उसकी किसी न किसी दीवार पर साया किए रखता। हो सकता है शहजादी महल के अंदर की तरफ से उस दीवार के पास से गुजरती हो। उस वक्त तक साया किए रखता जब तक महल के बासी मुझे काट ना देते, ये कहकर कि महल की खूबसूरती में बिगाड़ का बाइस बन रहा। दरख्त भी कितने अजीब होते हैं। अपनी चंद साला जिंदगी के लिए औरों के दस्ते नगर मजबूर और खुद गर्ज। कभी कभी वो दरख्त खुद गर्जी से सोचता, काश शहजादी शहजादी ना होती, एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया होती, उसकी शाखों में घोंसला बनाकर रहा करती। वो अपनी तमाम शाखें और टहनियां उसके घोंसले के गिर्द मजबूती से फैला देता। किसी शिकारी, किसी खतरनाक परिंदे और किसी तेज रफ्तार झोंके और आंधी को उसकी तरफ कभी बढ़ने न देता। चिड़िया हर सुबह उसकी शाखों पर बैठकर चहचहाती, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर, गीत गाती, मुस्कुराती और उससे बातें करती। फिर शाम होती, वो उसे खामोशी की नर्म और लतीफ लोरी सुना के सुला देता। काश काश। फिर वो दरख्त चौंक पड़ता और शर्मिंदा होता। क्या तुमने उस नन्ही शहजादी की कहानी सुनी है जो एक दफा चांद से जंगल वाले तालाब में गिर पड़ी थी और जल मछलियों ने उसे किनारे पे ला रखा था? किनारे से एक मेहरबान हिरनी उसे अपने घर ले गई। एक दिन उस जंगल में एक गरीब लकड़हारा आया अपने नन्हे से बेटे के हमरा और जंगल में अपने बेटे को गुम कर बैठा। लकड़हारा नन्हे बेटे को ढूंढ के वापस चला गया, नाकाम, और नन्हा लकड़हारा उधर ही रह गया। एक बेऔलाद शेरनी ने उसे गोद ले लिया। नन्ही शहजादी और नन्हा लकड़हारा दोनों जंगल में पलते रहे। नन्ही शहजादी कभी हिरनी के साथ बाहर निकलती तो जंगल के वहशी जानवरों को देखकर सहम जाती, अदम तहफ्फुज़ के एहसास का शिकार हो जाती। उसके शाऊर के उस पार ख्वाहिश मुंतज़िर रहने लगी, कोई आएगा, कोई आएगा जिसकी मौजूदगी में उसे कोई खौफ नहीं हुआ करेगा, जिसके साथ वो जंगल जंगल, सहरा सहरा, नगरी नगरी घूमेगी। किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं होगी। और नन्हे लकड़हारे को ऐसा लगता वो इस दुनिया में आया है, किसी को उसके मजबूत बाजुओं और आनी इरादों और माफूकुल फितरत कुव्वतों की जरूरत है। उसने जंगल के तमाम बहादुर जानवरों से उनकी लपक छपट सीखी और बहुत सी तवानाइयों से भर गया। तुमने सुनी है ये कहानी? तुमने सुनी है ये कहानी? नहीं सुनी। खैर, कोई नई कहानी नहीं, मगर हमें पता नहीं था हम कभी इस तरह आपस में मिल जाएंगे। यूं लगता है जैसे हम सारी जिंदगी अपनी अपनी जगह एक दूसरे से मिलने की तैयारी करते रहे हैं।
तुमने हर वो काम सीखा और किया जो मुझे पसंद है, और मैंने हर वो काम किया जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये मत समझना 2-4 या 100-200 मील की दूरी अलग अलग कर देती है। जहां भी चले जाओ आसमां आसमां ही होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी उंगलियों से टपकते लहू की कहानी है, जो आंखों के सामने कतरा कतरा करके टपकता है और दिल के सामने सर्द मट्टी में जज्ब हो जाता है, और फिर अपने निशानात के स्याह पड़ने तक जमीन का जख्म बनकर नुमायां रहता है। मेरी मोहब्बत की कहानी सहराओं की प्यास की कहानी है, जो सदियों से सिर्फ प्यास ही प्यास है, और सदियों ही से हर शराब के पीछे दीवाना वार भाग रही है। मेरी मोहब्बत की कहानी रुतों की बेवगी की कहानी है, जिसके हाथ में बीते हुए लम्हों की खुश्क टहनी और जली हुई पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों की हुकूमत की कहानी है। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों की सकूत की कहानी है। जब एक एक सांस पे भारी जंजीरें पड़ जाती हैं और बदन किसी अंदरूनी बदन पर बोझ लगने लगता है। मेरी मोहब्बत की कहानी खुश्क दरियाओं की कहानी है, जिनके वराना सीने पगडंडियों राहगुजारों की एड़ियों तले कुचले जाते हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी जिला वतन दीवाने की कहानी है, दीवाना जो खुद अपने वतन में भी किसी जिला वतन ही की मानिंद होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी रातों की कहानी है जब चांद तो निकलता है, लेकिन चांद और निगाहों के दरमियान नादीदा तारीकियां हायल रहती हैं। मैं क्या सुनाऊं मेरी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका मरकजी किरदार खुद अपनी जात के अधूरेपन के करबनाक सलीब पर लटका किसी गुमशुदा किरदार को सदाएं दे रहा है, और सदियों के इंतजार में दफन है। मैं क्या सुनाऊं?